बांधे कोई रुमाल तो रोटी के वास्ते, कपड़े जो पहने लाल तो रोटी के वास्ते, कब्रों पर है धमाल तो रोटी के वास्ते, आया अगर जलाल तो रोटी के वास्ते, और दिखलाया अगर कमाल तो रोटी के वास्ते, अल्लाह कहीं से दाल, बोलिए मौलाना, रोटी के वास्ते, रोटी के वास्ते। तो दोस्तों, न मैं बाल वाला हूं, न मैं चोगा वाला हूं, न मैं जो है साफा वाला हूं। इस तरह के जो है आदमी के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा, कुम बेइज़्निल्लाह, जो कहते थे सब रुखसत हुए। कुम बेइज़्निल्लाह, जो कहते थे सब रुखसत हुए। खानकाहों में मजावर रह गए या गोरकान। तो बिरादरान इस्लाम, अभी आपके सामने बहुत सारे हमारे सीनियर अल्लामा अच्छे सा बयान दिया, लेकिन दोस्तों मैं आपको ज़हन दे रहा हूं, मेरी उम्र 75 साल है। 10 साल को छाड़ दीजिए, कै साल बाकी रहा जी? उस साल से लेकर उस जमाने में जिस गांव में मैं जाता था, मेरे पढ़ने का जमाना था, हर गांव में खोपड़ी हुआ करती थी, कच्चा मकान हुआ करता था, खपरे का छप्पर हुआ करता था। आज के दौर के एतबार से मकान नहीं था, कच्चे मकान की झोपड़ी थी। लेकिन दोस्तों, आज का ये दौर है कि आज हर घर पक्का नजर आ रहा है, हर घर के दरवाजे पर बाइक नजर आ रही है, हर घर के दरवाजे पर 4 चक्के नजर आ रहे हैं। अक्सरियत इस बात की है, लेकिन कभी हम आपने गौर किया? हमारे पिछले मौलाना कह के चले गए, वाकई बड़ी अच्छी बातें थी। जितनी भी खराबियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, ये हमारे अपने अकाबरीन की बुराइयां हैं। क्यों कि मैंने अभी आपको ये ध्यान दिया कि कोई घर कच्चा था ही, आज के इस जमाने में कोई घर पक्का है, और हर घर के दरवाजे पर साइकिल लगी हुई है, मोटरसाइकिल लगी हुई है। तरक्की का जमाना है। अगर तनज़ली अगर हमारे आपके दरमियान हुई है, ऊंट रे ऊंट कौन सी कल सीधी जाए। हमारा जवान बच्चा हो कि हमारी जवान बहनें हो, कोई भी तालीम से वाबिस्ता नहीं है, दीन की तालीम से वाबिस्ता नहीं है। ये मैं सीना फाड़ कर, मुंह फाड़ कर मैं यह बात अर्ज करूंगा कि हर घर में अक्सर इंजीनियर पाए जाएंगे, डॉक्टर पाए जाएंगे, फिलोसफर पाए जाएंगे, वकील पाए जाएंगे, और तरह तरह के इल्म वाले पाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अक्सर घरों में हाफिज़े कुरान नहीं पाई जाएगी, अक्सर घरों में मौलवी नहीं पाए जाएंगे। ये तो खराबी। अभी का दौर मकान बनाने का दौर है, बच्चों को तालीम से मुज़य्यन करने का दौर है, दौर नहीं है। और अगर है तो बच्चे को स्कूल में भेजने का दौर है। सुनिए, अल्लामा इकबाल ने कहा, क्या कहा? लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह। मेरी बेटी अंग्रेजी पढ़ रही है, सीना तान के वो बोल रहे हैं, फख्र से बोल रहे हैं कि मेरी लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह। तर्ज़े मगरबी है मद्दे नजर, तर्ज़े मगरबी है मद्दे नजर, अवश्य वज़े मशरिक को जानती है गुना। तर्ज़े मगरबी क्या है दोस्तों? तर्ज़े मगरबी है जीन्स पैंट, स्कर्ट। हमारी लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं, लिबास भी उनका बदल गया, चाल भी उसका बदल गया, हाल भी उसका बदल गया। और अगर कहा जाए अरे तो कौन सा लिबास पहने हुई है, अरे इस्लामी लिबास तो पहन। आइए दोस्तों, कुछ बातें तो किताब की होती है, अब कुछ बातें रास्ते पैरे में पढ़ने को मिलता है तो कोई को लोग याद रखता है। मैंने अखबार में पढ़ा था एक लड़की के बारे में, जो लड़की एमए थी, लिबास वही स्कर्ट और पैंट वाली थी, सजना कट वाली थी। उसके लिए लड़का तलाश किया जा रहा था। मैंने पढ़ा है, लड़का तलाश किया जा रहा था। लड़का वाकई बहुत हसीन मिला,
लड़का इंजीनियर मिला, बामुतशर्रा मिला, शरीयत का पाबंद मिला, लेकिन सर घुटा हुआ था, सर मुड़ा हुआ था। लड़की को तस्वीर दिखलाई गई, देखो यही लड़का है जो तुम्हारे लिए पसंद किया जा रहा है। वो लड़की बर्जस्ता कहती है कि नहीं नहीं, मैं सजना कट वाली हूं, मुझको झटका वाला चाहिए, मैं सजना कट वाली हूं, मुझको झटका वाला चाहिए। तो ये है रिजल्ट। तो मेरे दोस्तों, ये खराबी बच्ची में नहीं है, ये खराबी हमारे आपके गार्जियन में है। पहले बच्चियों को या बच्चों को इल्म दीन सिखलाना चाहिए। कोई भी ऐसा स्कॉलर नहीं है, कोई भी ऐसा मुकर्रिर नहीं है, कोई भी ऐसा आलिम नहीं है जो ये कहे कि तुम इंजीनियर न बनाओ, वकील न बनाओ, डॉक्टर न बनाओ, फिलोसफर न बनाओ, वगैरह वगैरह न बनाओ। नहीं, सब बनाओ, लेकिन पहले उसको दीन सिखलाओ, पहले उसका ईमान मजबूत करो। जब उसका ईमान मजबूत करोगे तो हमारी लड़कियां नहीं भागेंगी, हमारी औरतों का गोद जो है से इल्म का गहवारा है, हमारी माओ का गोद इल्म का गहवारा है। हमारी माओ का गोद, चूंकि बाप घर पर नहीं रहता है, बाप अक्सर घर पर रहता है, माँ घर पर रहती है। माँ को चाहिए कि पहले उस बच्चे को किसी मस्जिद के इमाम के नजदीक भेजकर दीन सिखाएं, सुबह सुबह जब समय हो जाए तब उसको स्कूल भेजें। लेकिन दोस्तों, आज की माँ भी फैशन परस्त हो गई है, अपने को देखती है, बच्चों पर ध्यान नहीं देती है, हमें नहीं। और अजीब सा हाल उस औरतों का हो गया है, आपस में रह करके गप्पे उड़ाएंगी, कभी कभी तो झगड़ा भी कर लेंगी, लेकिन अपने बच्चों पर ठिकाने से ध्यान नहीं देंगी। मैं उन माँ और बहनों को ये ध्यान दे रहा हूँ, ए मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों पर ध्यान दो। छोटा बच्चा जब वो 8-10 साल का हो जाएगा, अच्छे तरीके से वो दीन का पक्का मुसलमान बन जाएगा, दीन का जानकार बन जाएगा और स्कूल में ही पढ़ता हुआ रहेगा, यकीनन वो बच्ची और बच्चा हमारा नहीं बचेगा। दोस्तों, इस औरतों के बारे में ये पयाम इंसानियत है, इनमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारी औरतें भी इस पयाम इंसानियत से दो चार होती और सबक आमोज होती। इसको गैरों का भी शर्म नहीं है, इस औरतों को गैरों का भी शर्म नहीं, बाहर निकलकर अपने शौहर से झगड़ती है, शौहर से मारपीट करती है। चलो मैं किसका नाम मिसाल के साथ पेश करूं? चलो नजीर भाई का नाम पेश करता हूं। वो रास्ते से गुजर रहे थे, अब वो दो औरतें वहां बैठी, दो शौहर और बीवी बैठे हुए झगड़ रहे थे। तो कितनी तुम बेशरम है, तुमको हया शर्म नहीं है? यही मामला है तो तुम घर में होती, ये बाहर क्यों झगड़ रही है? तो बीवी इल्जाम लगाती है शौहर पर, तो शौहर कहता है कि नहीं नहीं, ये जो बोल रही है गलत बोल रही है, बहुत बड़ी जुटी है, मैं सारे इंतजाम करके देती हूँ, कैसे कुछ भी दो, तुम घर को रहो। क्योंकि अगर मैं मुझे कसम खाने की जरूरत है तो मैं कसम खाती हूँ कि अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो बेवा हो जाऊं, और वो झूठ बोलता है तो मर जाए, वो झूठ बोलता है तो मर जाए, अब मैं झूठ बोलती हूँ तो बेवा हो जाऊं। दोस्तों, ये औरत का इल्म है, ये औरत की समझ है। मैं आपको ये ध्यान दे रहा हूं कि हमारे मुसलमान भाई नमाज तो जरूर पढ़ते, मैंने शुरू किया है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, लेकिन मैं अल्लामा इकबाल के शेर से आपको रूस अनाज कराऊं। सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सनम आसना से मतलब यह है कि आप मस्जिद में कदम रखा है, दुकान पर नौकर को बैठा करके आए, जहन वहीं बटा हुआ है, करे नौकर कहीं 4 रुपया निकाल न ले। आप मकान बना रहे हैं, वहां जन मिस्त्री काम कर रहा है, ये जहन बनता हुआ होगा कि वो बैठा हुआ काम नहीं करता होगा। आपके खेत में
कोई चीज हो रही है, जन वहां काम कर रहा है, ये जहन बनेगा कि जन वहां बैठा होगा, तो इसी को सनम आसना बोलते हैं। तो बैरकर ये बातें अल्लामा इकबाल निकाले कि हमारे आपके सरकार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला सलात इल्ला बिहुदुरुल कल्ब, आपकी नमाज उस वक्त तक नहीं हो सकती, आपकी नमाज उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप हुजूर कल्ब के साथ नमाज न पढ़ें। लेकिन हाल ये है कि हम मस्जिद में पहुंचते हैं, मस्जिद से मुझे मोहब्बत नहीं है, खटाखट फटाफट खटाखट फटाफट नमाज पढ़ाओ निकल गए। तो दोस्तों, ये बोर्ड प्याम इंसानियत का दर्स दे रहा है, जब तक कि आपके अंदर ईमानियत नहीं होगी, ईमान नहीं होगा, नमाज आपका दुरुस्त नहीं होगा, आप ढंग से नमाज नहीं पढ़ेंगे। बारगाह कुद्स में जब आप अल्लाह के नजदीक सजरेज होने के लिए जाएं, तो ये समझें कि मुझ में ये ताकत नहीं है, मुझ में ये कुव्वत नहीं है, लेकिन अल्लाह मुझको देख रहा है, अपनी निगाह को इधर न करे न उधर करे, तो वाकई आपकी नमाज नमाज होगी। लेकिन उसके बाद माजरत के साथ थोड़ा इख्तिसार किया जाए। दोस्तों, मैं ज़हन दे रहा हूं कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ नमाज पढ़ने की पहले तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब हम नमाजी बन जाएंगे तो अपने घरों को हम दुरुस्त कर लेंगे, अपने बच्चों को हम दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन जब नमाजी नहीं बनेंगे तो हम दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं दुआ गो हूँ कि मौला हम तमाम को अच्छा नमाजी बनाए और अच्छी कमाई दे, झूठ से बचाए, गीबत से बचाए, हर तरह के ऐब से मुझको बचाए, तो यकीन आप पाक साफ होंगे, आपका माशरा ठीक होगा और क़याम इंसानियत आपका ज़ेवर बनेगा। अल्लाह तबारक तआला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।